काली हवेली का रहस्य स्थान। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धारचूला के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर पड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहानी शुरू होती है सन 1998 की बात है। गांव का एक युवा लड़का विवेक अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आया हुआ था। वह बेहद जिज्ञासु स्वभाव का था और गांव की हर बात को जानने के लिए उत्साहित रहता था। एक दिन विवेक ने गांव के बुजुर्गों को काली हवेली का जिक्र करते सुना। सबका चेहरा डर से सफेद हो गया। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां रात को किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थीं और जो भी व्यक्ति उस हवेली में गया वह या तो पागल हो गया या वापस लौटा ही नहीं। विवेक ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा। अगली रात 12 बजे विवेक हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फूंक मारी हो। दीवारों पर अजीब सा काला निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच मारी हो। वह जैसे जैसे अंदर गया उसे फर्श पर खून के धब्बे नजर आए। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई, एक औरत की कराहती हुई आवाज। विवेक डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत कर आगे बढ़ा। एक कमरे में उसने देखा एक आईना रखा है। जब उसने उसमें देखा तो पीछे कोई औरत खड़ी दिखी। बिखरे बाल, सफेद साड़ी और खून से लथपथ चेहरा। विवेक मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे ही वह भागने को हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। बहुत मुश्किल से वो खिड़की तोड़कर बाहर भागा और अगले दिन गांव के पुजारी से मिला। पुजारी ने बताया कि 40 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे। उन्होंने एक नौकरानी चंपा से जबरदस्ती की और जब उसने विरोध किया तो उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। वह औरत तब से हर अमावस्या की रात अपनी आत्मा से बदला लेने लौटती है। विवेक ने अपने कैमरे में जो रिकॉर्ड किया था वो साक्ष्य बनाकर प्रशासन के पास गया। अंततः वह हवेली पूरी तरह तोड़ी गई और वहां मंदिर बनवाया गया। तब जाकर आत्मा शांत हुई। पर कहते हैं आज भी अगर कोई उस मंदिर के पास रात को जाता है तो एक औरत की सिसकियों की आवाज अब भी सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।